स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुनन शर्मा। आज की वीडियो का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है आपका बीएससी फिजिक्स का पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले मैं आपको बीएससी के जो आपके बाकी के पेपर्स थे उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियोस बना चुकी हूँ, और जो आपके बीएससी केमिस्ट्री के तीनों पेपर फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बीएससी फिजिक्स का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है, आपके तीनों पेपरों में सबसे टफ जो आपको पेपर लगेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स का लगेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं जिनको बिना समझे आप डायरेक्ट रट नहीं सकते। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर के लिए बीएससी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ मैं। इसमें आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं। पाँचों चैप्टर से मैं आपको कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी हर चैप्टर के अंदर से, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करके निकाले हुए हैं, जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं या जिनसे क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं घुमा फिरा के कैसे भी, जो टॉपिक्स आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में काफ़ी बार आए हुए हैं, तो वो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी ताकि आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें आपके आने वाली बीएससी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने ये पेपरों का एनालिसिस किया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो बेसिस पर आपको ये क्वेश्चंस जो टॉपिक्स मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ इम्पॉर्टेंट, वो है स्पेशली कोटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। बाकी कोटा यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम रहता है, इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कोटा यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। वो अपने नोट्स, बुक्स, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उनमें इन टॉपिक्स को टिक लगा लीजिएगा, ताकि इन टॉपिक्स को आप बाकी अदर क्वेश्चंस, अदर टॉपिक्स से पहले कर लें फॉर एग्ज़ाम की प्रायोरिटी के लिए। इसके अलावा यदि आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से है, कोटा एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा, तब भी यदि आपके बीएससी फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेपर है और यही चैप्टर है जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बता रही हूँ, चैप्टर वाइज सेम चैप्टर है, सेम टॉपिक्स हैं, तो भी आप इन टॉपिक्स को टिक लगा लीजिए एज ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या एज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस, चैप्टर्स, जो टॉपिक्स रहते हैं वो ऑलमोस्ट सेम से रहते हैं। इसलिए आप ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ इनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में टिक लगा लीजिए अपने नोट्स के अंदर और इनको कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा बीएससी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला चैप्टर, आपका सर्किट एनालिसिस। इसके अंदर 5 टॉपिक यहाँ पर लिए हुए हैं। जब आप इसका बीएससी का सिलेबस देखोगे, इसमें काफ़ी सारे छोटे मोटे टॉपिक्स एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, तो उन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आता आपका बीएससी एग्जाम में। जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो डायरेक्ट थ्योरम से बनेगा। इसके अंदर आपके टोटल 5 थ्योरम है, और इन 5 थ्योरम के अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं आपके बीएससी सिलेबस में, उनसे शायद ही कोई क्वेश्चन बने या फिर ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। इन्हीं 5 थ्योरम से ही घुमा फिरा कर या तो न्यूमेरिकल या फिर थ्योरेटिकल, इन्हीं से ही आपका क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपकी पहली थ्योरम है सुपरपोजिशन थ्योरम, सेकंड है नॉर्टन थ्योरम, थर्ड है थेवेनिन थ्योरम। अभी जो नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम है, इनसे आपका सर्किट डायग्राम से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तो आप इसके न्यूमेरिकल्स ज़रूर देख लें। और फिर नेक्स्ट है इसमें रेसिप्रोसिटी थ्योरम, इसकी आपको वो जो थ्योरी है वो लिखनी होती है पूरी। और लास्ट है इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, जिसके अंदर आपको पावर का एक डेरिवेशन निकालना होता है और कुछ छोटी सी थ्योरी है इसकी। तो ये 5 थ्योरम आपको इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर करनी है इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में। नेक्स्ट आपका सेकेंड चैप्टर है सेमीकंडक्टर एंड रेक्टिफायर। इसके अंदर से भी यहाँ पर मैंने 6 टॉपिक्स लिए हुए हैं, क्योंकि इसका सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है। आपका पहला इसमें टॉपिक है ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट। छोटा सा टॉपिक है ड्रिफ्ट करंट की डेफिनेशन, डिफ्यूजन करंट की डेफिनेशन, और इसके फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूले से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है। सेकंड है इसमें आपका टॉपिक पीएन डायोड इक्वेशन, तो इसका पूरा डेरिवेशन आपको आना चाहिए। थर्ड है हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर। इनके अंदर जो आपके केसेस है ना, जो फॉर्मूले हैं, उनको आपको याद रखना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आता है इसमें हाफ और फुल वेव रेक्टिफायर में। बाकी शॉर्ट नोट भी आ जाता है, जैसे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका एल एंड पाई फिल्टर। वैसे तो इसमें आपके 2-3 फिल्टर्स हैं, एक आरसी फिल्टर भी है और एक फिल्टर और है, आपका 3 फिल्टर है इस चैप्टर के अंदर आपके। लेकिन जो ये एल एंड पाई फिल्टर वाला टॉपिक है, ये ही मोस्टली आता है एग्जाम में, तो इसको आप ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें ब्रिज रेक्टिफायर, और लास्ट है वोल्टेज मल्टीप्लायर। अब वोल्टेज मल्टीप्लायर में आपके 2 हैं, एक तो वोल्टेज डबलर और एक वोल्टेज ट्रिपलर, तो दोनों आप देख लेना। मतलब
एक बार यदि आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया वोल्टेज मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, तो आपको डबलर वाला भी समझ में आ जाएगा और ट्रिपलर वाला भी समझ में आ जाएगा। अभी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, तो एज इट इज जो भी आपके पास मटेरियल है उसमें टिक लगा लेना इनको, और इनको आपको पहली प्रायोरिटी पर रखने हैं। इनके बाद यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप फिर अदर क्वेश्चंस, अदर जो भी आपके प्रीवियस ईयर के जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड चैप्टर है ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर वाला चैप्टर आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर आपके हर टॉपिक के अंदर तीनों केसेस चलते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर वाला। फिर भी मैंने ये 3 टॉपिक्स निकाले हुए हैं, लेकिन इस चैप्टर के लिए मैं यही कहूँगी कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हर बार आपका नए टॉपिक से ही क्वेश्चन बनता है। बाकी कुछ ये 3 टॉपिक्स ही हैं जो कि रिपीटेड है, इसके अलावा हर बार नए क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर से, तो उनको इस चैप्टर को आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना, ठीक है। पहला आपका टॉपिक है इसमें बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। इसके अंदर आपका एक तो है आपका फिक्स्ड बायस सर्किट और एक है इमीटर बायस सर्किट। 2 केसेस है, दोनों करने हैं, दोनों आ चुके हैं। सेकंड है आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी के अंदर आपका जो जेएफईटी वाला है, 2 है वैसे तो आपके, एक तो जेएफईटी और एक है मॉस एफईटी। तो आपको जेएफईटी वाला करना है, इसके ऑपरेशन एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। जेएफईटी वाला ही आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, एमओएफईटी वाला नहीं आता। और थर्ड है इसमें आपका एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। ये सारे टॉपिक्स ही जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं उनमें बहुत ही अच्छे तरीके से इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने प्रोवाइड किया हुआ है नोट्स के अंदर। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास मटेरियल नहीं है पढ़ने के लिए कहाँ से कवर करें इन टॉपिक्स को, तो वो मेरे जो नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं उनको पढ़ सकते हैं। नोट्स के मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं हर चैप्टर के ऊपर, तो उन सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, या फिर प्लेलिस्ट में अपने मीडियम के अकॉर्डिंग जिस भी पेपर के आपको नोट्स चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे पेपर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, तो प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका इसमें चैप्टर है फीडबैक एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर। ये आपके 2 चैप्टर हैं, आई मीन ये 4th यूनिट है आपकी, और इस 4th यूनिट के अंदर आपके 2 चैप्टर हैं अलग अलग, दोनों को कंबाइन होकर आपकी 1 यूनिट बनती है। एक तो है आपका फीडबैक एम्पलीफायर और एक है ऑसिलेटर। अब इसमें आपके ये जो टॉपिक्स हैं वो आप देख लीजिए। पहला है प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक, छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल ईजी से आपको थ्योरी याद करनी है, इसके अंदर आधे पेज का टॉपिक है ये। सेकेंड है इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, ये भी छोटा सा टॉपिक है आपका, लेकिन ये मतलब जैसे बड़े मार्क्स में आपका सेक्शन बी के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे सेक्शन बी आपका 5 नंबर का होता है ना, तो 2.5 नंबर में, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है तो 2.5 नंबर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। पूरा एक 5 नंबर में तो जो नीचे वाले टॉपिक्स हैं उन्हीं में से बनेंगे, क्योंकि ये बड़े हैं नीचे वाले टॉपिक्स। जैसे आपका थर्ड वाला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस, तो इसमें आपको सर्किट बना के पूरा एक्सप्लेन करना होता है, वो वाला टॉपिक है ये। नेक्स्ट है इसमें वोल्टेज गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, इसका फॉर्मूला, जो फीडबैक एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन होता है उसका फॉर्मूले का डेरिवेशन आता है, 1 पेज का डेरिवेशन है, सिंपल सा डेरिवेशन है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ एग्जाम टाइम के लिए, इन्हीं से ही आपको बीएससी के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, और ये आपके बीएससी एग्जाम में काफ़ी हेल्प भी करेंगे, स्पेशली फॉर कोटा यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं जो कि कोटा यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो, ये चैनल शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, नोट्स, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और आपके एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलेगी। पूरा कंप्लीट बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ है ये चैनल, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें। नेक्स्ट इसमें जो आपका ऑसिलेटर वाला चैप्टर है उसके अंदर से ओनली 2 टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, कॉलपिट ऑसिलेटर एंड हार्टले ऑसिलेटर, ठीक है। बाकी तो और इसमें से छोटे छोटे टॉपिक्स ही हैं, जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पर कवर किए हुए हैं, जिनसे आपके बड़े मार्क्स कवर हो जाए सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है। स्टार्टिंग के जो 4 टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे ये थे आपके फीडबैक एम्पलीफायर वाले चैप्टर के अंदर से, और ये जो लास्ट का है कॉलपिट एंड हार्टले ऑसिलेटर, ये है आपका ऑसिलेटर वाले चैप्टर के अंदर से। फिर लास्ट आपका चैप्टर है इसमें यूनिट 5
ओप एम्प यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड डिजिटल सर्किट। इसके अंदर भी मैंने यहाँ पर 6 टॉपिक्स लिए हुए हैं, क्योंकि ये वाला यूनिट भी आपका 2 चैप्टर कवर करता है। पहला इसमें चैप्टर है आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर और दूसरा चैप्टर है इसमें डिजिटल सर्किट का। दोनों को कंबाइन होकर आपकी यूनिट 5 बनती है। ठीक है, इसमें आपका पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ओप एम्प। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी इसकी पूछी गई है, तो ये आपको याद रखनी है इसकी सारी प्रॉपर्टीज। सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ ओप एम्प। अब इसमें क्या है आपका एप्लीकेशन, यदि डायरेक्ट पूछा उसने तो आपको सारी एप्लीकेशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो सारी एक्सप्लेनेशन यानी इसके अंदर 4-5 एप्लीकेशन है, तो ये बड़े मार्क्स में हो जाएगा, सेक्शन बी का या फिर सेक्शन सी का। लेकिन यदि एप्लीकेशन में भी आपसे पर्टिकुलर एप्लीकेशन पूछी तो वो आपका आएगा सेक्शन बी के अंदर। जैसे जो इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है एडर, जो यूनिटी गेन बफर वाला है। एक है सब्ट्रैक्टर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर। इन सबके अलग अलग सर्किट और अलग अलग फॉर्मूला है। नोट्स में यदि आपने पढ़े हो, जिन भी स्टूडेंट्स मेरे नोट्स ले रखे हैं या आपने भी ये टॉपिक्स पढ़े होंगे, समझे होंगे, तो उनमें आपको पता होगा। ठीक है, तो इसकी ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं सारी आपको याद होनी चाहिए, पर्टिकुलर नेम वाइज भी और एक साथ भी, क्योंकि एप्लीकेशन पे शॉर्ट नोट आ जाता है। जैसे आ जाएगा आपका राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन डिफरेंशिएटर एंड इंटीग्रेटर, तो ये आपको अलग से भी एक्सप्लेन करने को हो सकता है और सारे एक साथ भी बड़े मार्क्स में भी आ सकता है। थर्ड आपका टॉपिक है इसमें इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। फोर्थ है आपका लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स के अंदर आपके सारे गेट्स हैं, क्योंकि कभी कोई सा, तो ऐसे नहीं है फिक्स कि मैं आपको 2-3 गेट्स इसमें बता दूं और उन्हीं से ही क्वेश्चन आ जाए। सारे गेट्स पूछे जा चुके हैं, जो कि मतलब कन्वर्टेबल वाले भी क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। एंड गेट से नॉट गेट और गेट से नॉर गेट, एक्सऑर गेट, इस तरीके के जितने भी आपके कन्वर्टेबल हैं, मतलब लॉजिक गेट का पूरा कंप्लीट टॉपिक आपको करना पड़ेगा। सब तरीके से इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट है अब इसमें आपका डी मॉर्गन थ्योरम एंड बुलियन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम 2 स्टेटमेंट है, इसमें छोटी सी है, हो जाएगी। और जो नेक्स्ट है आपका बुलियन थ्योरम, इसमें से क्या है आपका क्वेश्चन बनता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। वो आपको पूरा एक एक्सप्रेशन देता है जिसको आपको पूरा डिस्क्राइब करके खोल के उसको पूरा एक्सप्लेन करना होता है, प्रूफ करना होता है। तो वो आपके बुलियन एक्सप्रेशन आपको देखने पड़ेंगे। नोट्स में मैंने अच्छे से समझाया हुआ है सारी चीज़। लास्ट इसमें आपका टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। छोटा सा टॉपिक है ये, इस पर शॉर्ट नोट आता है बस, तो आधे पेज का टॉपिक है, उसको कर लेना। बाकी ये हो गया आपका बीएससी फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लीट पेपर। इस पेपर को पढ़ने में, समझने में और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसके सारे टॉपिक्स काफ़ी टफ हैं। जो इसमें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है, तो जो ट्रांजिस्टर और जो सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर्स हैं उनके अंदर के जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल हैं, यानी बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ जाए ना तो ही आप उनको याद कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि नोट्स मैंने जो प्रोवाइड किए हुए हैं आपने कुछ पढ़ा है नहीं, डायरेक्ट नोट्स उठाए और पढ़ने बैठ गए, तो वो समझ में आने वाले नहीं हैं जब तक आप उनके लेक्चर्स ना देख लो। लेकिन अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रही हूँ। और ये सोचकर कि आपने टॉपिक्स एक बार तो एटलीस्ट पढ़ ही लिए हैं, अब केवल आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए एग्जाम के लिए जिन्हें आप पहली प्रायोरिटी पर रखें। ये टॉपिक्स आपके कवर हो जाए तब आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़िएगा, तब आप बाकी के जो भी आपके अदर नोट्स में लिखा हुआ है एक्स्ट्रा टॉपिक्स या प्रीवियस ईयर के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लीट पेपर। इसके अलावा जो आपके अदर पेपर्स है लाइक थर्मोडायनेमिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स, तो उसकी वीडियोज़ भी मैं आगे लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि जैसे ही आपका जो नेक्स्ट पेपर का वीडियो आएगा वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और फिर आप उस वीडियो को देखकर बाकी के जो आपके पेपर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले सकें। Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day. Please share this video to more BSc students.